प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एवरेज, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 61 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 62, एक पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों वाली टीम की औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। पुराने तथा नए सदस्य की आयु का अंतर ज्ञात करें। भाई 5 सदस्य हैं, एक सदस्य को रिप्लेस किया जाता है। भाई पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य लिया जाता है, तो उनकी औसत आयु पर क्या असर पड़ता है? भाई उनकी औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान हो जाती है, यानी 3 वर्ष औसत आयु घट जाती है। तो लिखेंगे औसत आयु में कमी। आयु में कमी कितनी होती है? 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान हो जाती है ना, तो 3 वर्ष औसत आयु में कमी। कुल कमी कितनी हो जाएगी? 5 सदस्य हैं और औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, यानी 3 गुणा 5 15 वर्ष। 15 वर्ष कमी हो जाएगी। पूछा क्या है? पुराने तथा नए सदस्य की आयु का अंतर। तो लिखेंगे पुराने तथा नए सदस्य के आयु में अंतर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करें। क्या दे रखा है? 100 विद्यार्थियों का औसत अंक। 100 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 40। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया, यानी सही संख्या क्या थी भाई? 53। गलती से लिखी गई संख्या 53 को क्या लिखा गया था? 83। ठीक है, इसलिए भाई रियल में था 53, लिख दिया 83, यानी कम को ज्यादा लिख दिया गया। इसका मतलब औसत कम होगा। औसत में हुई कमी, इसलिए औसत में हुई कमी। कितनी होगी कमी? गलत संख्या में से सही संख्या घटा देंगे। और कुल कितनी संख्या है? यानी 100 विद्यार्थी, तो 100 से भाग कर देंगे। कितना आएगा? 83 में से 53 घटाएंगे तो 0 और 3 और बटा में 100, यानी 0.3 की कमी आएगी। ठीक है, औसत कमी कितनी होगी? 0.3 अंक। सही औसत क्या था? 40 में से 0.3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 39.7। ये सही औसत होगा, 39.7। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, 10 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 23 को 51 32 अंकित किया गया, यानी 15 को 51 और 23 को 32 अंकित किया गया। सही माध्य ज्ञात करें। माध्य भी भाई औसत को ही बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या दे रखा है? 10 संख्याओं का माध्य 30। फिर लिखेंगे सही संख्याओं का योग। सही संख्या क्या थी? 15 और 23, योग हो जाएगा 38। फिर लिखेंगे गलती से लिखी गई संख्याओं का योग। गलती से क्या लिखी गई? 51 और 32, इनका योग हो जाएगा 3 और 5 और 3 8 83। ठीक है, रियल में 38 लिखना था और लिख दिया 83 ने ज़्यादा लिख दिया, तो
तो औसत क्या होगा, अब औसत में कमी आएगी, इसलिए औसत में हुई कमी, औसत में हुई कमी कितनी कमी हो जाएगी, 83 में से, यानी जो गलती से लिखा गया है उसमें से जो सही लिखा गया था उसको, जो सही संख्या है उसको घटा देंगे और कुल संख्या कितनी है 10 से भाग कर देंगे। 13 में से 8 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, बटा में 10 है तो 1 के बाद दशमलव लगा दो, 4.5 की कमी आएगी। लेकिन क्या पूछा, सही माध्य ज्ञात करें। माध्य क्या था 30, तो लिखो सही माध्य 30, कमी कितनी आएगी 4.5 की, तो इसमें 4.5 घटा दो। पॉइंट वाली संख्या घटानी हो, 0.5 वाली क्या बताया था, संख्या बढ़ा के घटा दो, यानी 4 है तो 5 घटा दो, कितना बचेगा 25, वापसी पॉइंट के बाद 5 लिख दो, यानी सही औसत क्या होगा 25.5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। भाई 2 अंकों वाली 10 संख्या हैं, उनका औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी एक संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। आपस में बदलना मतलब कोई संख्या 15 थी तो पहले 5 लिख दिया फिर 1 लिख दिया। मान लो कोई संख्या 27 थी तो पहले 7 लिख दिया फिर 2 लिख दिया, इस तरह बदल जाता है, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है। भाई जो औसत आना था उससे 1.8 कम आता है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें, यानी दोनों उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है दोनों का आपस में, ठीक है। जैसे 27 का क्या है 5, 15 का क्या है अंकों का अंतर 4, 1 और 4 का, ठीक है, ये पूछा है। 2 अंकों की संख्या भाई, यानी इकाई और दहाई। एक बार आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसकी। इकाई का अंक मान लिया हमने x, दहाई का मान लिया हमने y, तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, दहाई के अंक को 10 से गुणा। 10 से गुणा क्यों करते हैं, जैसे मान लो 15 है, ठीक है, तो ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक, इनके अलग अलग वैल्यू लिखे तो इकाई के अंक की वैल्यू कितनी है 5 और दहाई के अंक की वैल्यू 10, दोनों जुड़ेंगे 10 और 5 15, इस तरह होती है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी भाई, संख्या ये हो जाएगी 10x 10y, क्योंकि दहाई का अंक क्या है 10 से गुणा होता है भाई, 10y, और सैकड़े का हो तो 100 से, 10y प्लस x, ये संख्या हो गई। फिर बोलता है कि गलती से दोनों अंकों को पलट दिया, तो लिखेंगे पलटने के बाद बनी संख्या, अंक पलटने के बाद बनी संख्या, अंक पलटने के बाद संख्या, क्या संख्या बनेगी भाई, x यहां पे चले जाएगा और यहां पे y, तो x का मान कितना हो जाएगा 10, यानी 10x प्लस y, यह अंक पलटने के बाद संख्या बन जाती है। फिर क्या बोला आगे कि शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है, तो कैसे 10y प्लस x, सही तो संख्या थी ये, और गलती से क्या लिख दी 10x प्लस y, इसको अंतर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 1.8, तो अंतर कितना हो जाएगा 10 संख्याओं का ये औसत है, तो इसको भी 10 से भाग दे दिया मैंने, तभी तो आया ये, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो 10y प्लस x माइनस 12 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 10x और माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 10 उस साइड जाएगा तो गुणा में 1.8 गुणा 10 यानी 180, एक अंक के बाद दशमलव यानी 18। इसमें देखो 10y माइनस y कितना हो जाएगा 9y, फिर निशान किस चीज़ का है माइनस का। x देखो x प्लस का है और माइनस का 10x है,
आपस में घट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 9x, तो माइनस का 9x बराबर 18। 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस एक्स बराबर 18। 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी y माइनस एक्स, दोनों अंकों का अंतर कितना आया 2। समझ पाए, अंकों का अंतर 2, जो भी संख्या थी उसके दोनों अंकों का अंतर कितना है 2। अब शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। देखो भाई, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या और दोनों अंकों को आपस में पलट देने से प्राप्त संख्या का अंतर को यदि हम 9 से भाग दे दें, अंतर को हम 9 से भाग दे दें तो दोनों अंकों का अंतर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, जैसे कोई संख्या है 26 मान लिया, अंकों को पलटेंगे तो 62, इसका अंतर देखो कितना आएगा भाई, 62 में से 26 घटाएंगे तो 6 3 36, इसको हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा देखो, अंकों का अंतर आ जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार में गया, अंकों का अंतर कितना है 4, तो देखो 62 का अंतर कितना आएगा, 6 और 2 का अंतर 4। और संख्या ले लो कोई भी, जैसे मैंने ले ली संख्या 73, अंक पलटेंगे तो संख्या बनेगी 37, अंतर देखो कितना आएगा, 13 में 7 जाएगा 6, 6 में 3 जाएगा 3, 36, और 36 को 9 से भाग देंगे कितना आएगा 4, तो अंकों का अंतर भी कितना है देखो इसमें 4। और यदि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का योग दे रखा हो तो योग को हम 11 से भाग दे देंगे तो दोनों अंकों का योग आ जाएगा। जैसे संख्या लिख दी मैंने 28, पलटेंगे तो संख्या हो जाएगी 82, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, कितना आया 110। मैंने क्या बताया, 2 अंकों की संख्या और उन दोनों अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या को योग को 11 से भाग दे देंगे तो दोनों अंकों का योग आ जाएगा। तो देखो 110 को 11 से भाग देंगे कितना आएगा 10, दोनों अंकों का योग देखो कितना है 10। दोनों चीज़ लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ लिख लो एक बार, पहले अंतर का लिखो, 2 अंकों की एक संख्या और दोनों अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का अंतर को यदि हम 9 से भाग दे दें तो दोनों अंकों का अंतर निकल जाएगा या दोनों अंकों का अंतर प्राप्त होगा। दूसरा लिखो, 2 अंकों की संख्या और दोनों अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का योग को यदि हम 11 से भाग दे दें तो दोनों अंकों का योग प्राप्त होगा। इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं हम, देखो भाई कमी कितनी आती है 1.8, औसत में कमी आती है, ये औसत में कमी 1.8, कुल कमी संख्या कितनी है 10, तो कितनी कमी आ रही है भाई 18। अंकों का अंतर पूछा है, 18 को 9 से भाग दे दें कितना आएगा 2, इतना ही सवाल था ये, ठीक है, वो कंसेप्ट था, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, एक बल्लेबाज का 8 पारियों का कुछ औसत है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, उसका नया औसत ज्ञात करें। भाई 8 पारी तक कुछ औसत था, तो मान लिया 8वीं पारी तक औसत कितना था, हमने मान लिया x, फिर 9वीं पारी तक औसत कितना हो जाता भाई 9 बढ़ जाता है, यानी x पहले कितना था x और अब बढ़ गया 9, यानी x प्लस 9। अब देखो 9 पारी का योग कितना हो जाएगा भाई, औसत को 9 से गुणा कर देंगे, यानी इन दोनों की गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 9 गुणा x 9x प्लस 9 गुणा 9 यानी 81। 9 पारियों का योग ये है, इसमें से हम 8 पारी का योग घटा देंगे, 8 पारी का योग घटा देंगे, 8 पारी का योग कितना है, औसत x है और पारी है 8, योग हो जाएगा 8 गुणा x यानी 8x, और अंतर कितना है
100 क्यों है भाई? 8 पारी तक का स्कोर जो भी था उसमें 9वीं पारी जो भी जुड़ी है वो कितने रन की है? 100 रन की। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 100। 9x में से 8x घटाएंगे x बराबर इस साइड प्लस का 81, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो 100 में से 81 घट जाएगा, यानी 100 माइनस 81 कितना आएगा? 19। x का मान क्या है? 19। क्या पूछा है? उसका नया औसत ज्ञात करें। तो x क्या था भाई? x था पुराना औसत, नया औसत, नया औसत, नया औसत क्या है? यानी 9वीं पारी तक x प्लस 9, तो x का मान क्या है? 19 और प्लस 9, तो नया औसत हो जाएगा 28। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट। शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, तो शॉर्ट ट्रिक लिख लेना, यानी सेकंड मेथड। शॉर्ट ट्रिक से कैसे हो जाएगा? लिखना पहले पारी, फिर लिखना औसत बड़ा, फिर लिखना औसत बढ़ाने में, औसत बढ़ाने में लगे रन। पहले पारी कितनी थी भाई? 8। औसत कितना बढ़ा है? औसत 9 बढ़ जाता है, 9। औसत बढ़ाने में लगे रन, कितने रन लगेंगे? पहले पारी 8 हैं, औसत बढ़ा है 9, यानी इसकी गुणा कर देंगे। एक पारी में 9 रन जुड़े हैं, तो 8 गुणा 9 72 रन भाई औसत बढ़ाने में लग गए। ठीक है, फिर लिखेंगे नया औसत, नया औसत। पारी कितनी खेली? 9वीं पारी 100 रन की, और उसमें से 72 रन क्या लग गए? औसत बढ़ाने में। तो नया औसत कैसे निकलेगा? 100 में से 72 घटा दो, कितना आएगा? 28। दूसरा तरीका ये है भाई, शॉर्ट मेथड ये था। ठीक है, और तरीका ये भी आसान है, जो भी आपको ठीक लगे। आंसर क्या आएगा? 28। क्वेश्चन नंबर 67। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करें। वह नया औसत निकालना है। तो ये सेम क्वेश्चन, 11वीं पारी तक औसत मान लिया भाई हमने x, फिर लिखेंगे 12वीं पारी तक औसत 5 कम हो जाता है भाई, तो कितना हो गया? x माइनस 5। पिछली बार क्या था? बढ़ा था, अब की बार कम हो गया, तो x माइनस 5। 12 पारी के औसत में योग में से 11 पारी का योग घटा देंगे, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा? 90 रन, क्योंकि 12वीं पारी में 90 बनाए हैं ना, तो 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा x माइनस 5 को गुणा कर दो 12 से भाई, यानी 12x माइनस 12 पंजे 60। 12 पारियों का योग ये है। इसके योग में से 11 पारियों का योग घटा दें। 11 पारियों का योग क्या हो जाएगा? 11 गुणा x, यानी 11x। ये हमने घटा दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? 12वीं पारी के बराबर। 12वीं पारी में स्कोर बनाया है 90। 12x में से 11x घटाएंगे x, 60 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस, कितना हो जाएगा भाई? 150। x का मान 150। x हमने क्या माना था? 11 पारियों का औसत। पूछा क्या है? 12वीं पारी के बाद नया औसत, तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा? x माइनस 5। तो लिख लेना नया औसत, यानी x माइनस 5। x का मान कितना है? 150 में से 5 घटा देंगे, यानी 145। ये है नया औसत। दूसरा तरीका इसका निकालने का, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई? औसत में कमी कितनी हुई है? 5। कितनी पारियों के? 11 पारियों की। 11 पारियों की औसत में 5 की कमी आई है। ठीक है, प्लस 12वीं पारी में कितना स्कोर बना है? 90। जोड़ दो, ये नया औसत आ जाएगा। नया औसत 11 गुणा 5 55, 55 और 90 जोड़ देंगे, 55 प्लस 90, यानी 5 और 9 और 5 14, 145। ये नया औसत है भाई। ठीक है,
क्योंकि ये 55 रन उन्होंने अपने बराबर आने में इनको दे दिए 12वीं पारी को, क्योंकि सभी ने 5-5 रन दे दिए। 55 प्लस 90 रन उसने खुद ने बनाए हैं 10वीं पारी में, तो 90 और 55 145, तो इसका मतलब नया औसत 145। इसी क्वेश्चन में पुराना औसत पूछे, पुराना औसत कितना हो जाएगा, तो देखो कितना था, 5 वापस जोड़ दो 150। लेकिन 100 ट्रिक से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे पुराना औसत? पुराना औसत यानी 11 पारियों तक का पूछ ले पहले क्या था, तो कैसे निकालेंगे? 12 गुणा 5 प्लस 90, ठीक है, 12 गुणा 5 60 प्लस 90 यानी 150, पुराना औसत पूछे तो। लेकिन हमें पूछा है नया औसत, तो क्या हो जाएगा 145। दोनों तरीके आपको बता दिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 रन है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत रन 4 बढ़ जाए? तो देखो भाई 10 पारी हैं, एक पारी और खेलता है, कितने हो टोटल? 11। 10 का कितना दे रखा है? 32 प्लस एक का हमें पता नहीं, हमने मान लिया इसका x। 11 का कितना हो जाता है? 4 बढ़ जाता है, तो पहले कितना है? 32, अब कितना हो जाएगा? 36। तो देखो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 36 की 11 से गुणा करेंगे। गुणा करना क्या करेंगे? पहले लिखो 6, फिर 6 और 3 जोड़ के लिखो 9, फिर लिखो 3, 396, ठीक है। 11 से गुणा करने की ट्रिक है ये। पहले अंक लिखो 6, फिर अगला जोड़ के 6 और 3 9, फिर अगला अंक 3, 396। ये प्लस में है, 32 गुणा 10 320, इस साइड आएगा तो ये माइनस में, तो x का मान क्या आ जाएगा? 67076। x क्या माना था हमने? नई पारी का स्कोर, तो x का मान कितना है? 76। एक तरीका तो ये है। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है? सेकंड मेथड। भाई देखो औसत बढ़ता है ना, तो कम से कम 32 रन तो उसको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी 11वीं पारी का स्कोर निकालना हो, 11वीं पारी का रन या स्कोर जो भी है, तो 32 तो कम से कम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि औसत बढ़ता है तो इससे ज़्यादा बनाएगा तभी तो बढ़ेगा, तो कम से कम 32 तो बनाने पड़ेंगे। 32 तो इनके बराबर आने के लिए बना दिए, 32 बनाएगा तब 11 पारियों का औसत क्या हो जाएगा? 32। 10 का 32 था, वो हो गया 11 का 32, लेकिन 4 बढ़ाना है, तो प्लस कितनी पारी हो गई अब? 11। कितना बढ़ाना है? 4, तो 11 गुणा 4, 11 का 4 बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 44, 4 और 2 6 और 4 3 7, 76। दूसरा तरीका ये है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बनाता है, यानी कुछ भी रन नहीं बनाता है भाई, जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है, यानी 2 रन कम हो जाता है औसत। उसका नया औसत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।